गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ASC मीन्स एस स्टडी क्लब। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज में अंतर जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उन प्रतियोगी परीक्षाओं में ये ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हमें इनकी जानकारी नहीं होती है तो वहाँ हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इनके बीच में क्या क्या अंतर होता है और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, जिससे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को सॉल्व कर सकते हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी परीक्षा का परिणाम अच्छा पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं साधारण ब्याज को। सबसे पहले नहीं समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे ब्याज। ठीक है, ब्याज क्या है। ठीक है, तो देखो ब्याज में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना है इसमें कि अगर हम कोई धनराशि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देते हैं और उस धनराशि को उपयोग करने के बाद जब वो हमें पैसा वापस करता है तो उसमें कुछ वो अतिरिक्त राशि हमें वापस देता है और उस अतिरिक्त राशि को ही हम कहते हैं ब्याज। ठीक है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो साधारण ब्याज होता है ये यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेम टू सेम प्रोसेस रहता है। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो धनराशि दी जाती है और जब उस धनराशि से वो अपना काम चलाता है, उसके बाद जो वो धनराशि वापस करता है, तो यहाँ पर एक निश्चित समय के लिए उसे वो धनराशि दी जाती है और एक उचित दर पर दी जाती है। जब वो पैसा वापस करता है तो निश्चित समय पूरा होने के बाद और जिस उचित दर पर उसे दी गई है वो दर के बाद जो ब्याज मिलता है उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। और वही साधारण ब्याज जब वो मूलधन पर लगा कर देता है तो वो बन जाता है हमारा मिश्र धन। मूलधन और मिश्र धन के बीच का अंतर हमने एक वीडियो में आपको समझा दिया है, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अपने चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, तो देखो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। हमारा जो साधारण ब्याज होता है उसको निकालने का तरीका आपको पता है कि उसमें हमें क्या करना होता है। उसमें आपका मूलधन होता है, उसमें आपकी उचित दर होती है और एक निश्चित समय होता है ना। ये लगाकर आप साधारण ब्याज निकाल लेते हो। जब ये आ जाता है तो उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, मिश्र धन निकालना होता है। मिश्र धन निकालने के लिए क्या करना है, जो हमारा मूलधन होता है उसमें हम अपना साधारण ब्याज जोड़ देते हैं। ठीक है, और हमारा मिश्र धन मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ब्याज की, साधारण ब्याज की और मिश्र धन की। और आपने देखा होगा कि ये ब्याज, साधारण ब्याज और मिश्र धन, इसके लिए ये चीज़ रहती है। क्या रहती है, मूलधन। ठीक है, इसी पर तो सब चीज़ें निकलती हैं। आपका ब्याज भी निकलता है, साधारण ब्याज भी निकलता है और मिश्र धन भी निकलता है। ठीक है, मिश्र धन तो क्या होता है ना कि उसमें मूलधन में साधारण ब्याज जोड़कर आता है ना, वो होता है आपका मिश्र धन। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके बारे में, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, तो चलो इसको समझते हैं कुछ आसान तरीके से। देखो क्या होता है कि जब हम कोई धनराशि, मूलधन, ठीक है, ये हम जब, इसमें भी यही चीज़ है कि जब हम कोई धनराशि किसी व्यक्ति को देते हैं, ज़रूरतमंद व्यक्ति को हम देते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति देता है, बैंक देती है लोन के तौर पर, तो उस धनराशि को जब वो लेता है, अपना उससे काम करता है, काम पूरा होने के बाद, जब समय पूरा होने के बाद उचित दर पर वो साधारण ब्याज जो उस पर लगना होता है वो लगाकर वो अगर वापस नहीं करता, ठीक है, समय पूरा हो गया है लेकिन अभी उसने वो पैसा वापस नहीं किया, ना मूलधन वापस किया, उस पर जो साधारण ब्याज था वो भी नहीं वापस किया। ठीक है, अब वो उस पर और समय मांगता है। जब और समय मांगता है तो हमारा जो अगला ब्याज लगेगा, ठीक है, वो साधारण ब्याज नहीं लगेगा, वो लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्या लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये किस किस चीज़ पर लगता है, तो उसमें हमारा मूलधन भी शामिल रहता है और उसमें साधारण ब्याज भी शामिल रहता है, यानी कि इन दोनों पर जो ब्याज लगता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं शॉर्ट रूप में कि ब्याज पर ब्याज लगना। ठीक है, ब्याज पर ब्याज जब लगता है तो वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कैसे लगता होगा, चलो देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज होता है ना। जब मूलधन और ब्याज, साधारण ब्याज, ये जब जुड़कर
हमारा आता है मिश्र धन। तो ये तो साधारण ब्याज के लिए बात हो जाती है, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तो हमारा इसमें क्या रहता है कि मूलधन में जो ब्याज जुड़ा रहता है उस पर जो ब्याज फिर लगता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल रहता है और उस पर जो ब्याज होगा वो होगा चक्रवृद्धि। तो देखो इसमें से आपका निकलेगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, इससे आपका निकलेगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब आपको क्या, मैं चक्रवृद्धि मिश्र धन थोड़ी नहीं निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, लेकिन निकलेगा इसी से। तो इसका फॉर्मूला हो गया A बराबर P1 प्लस R बटे 100। ठीक है, यहाँ पर A आपका हो जाता है मिश्र धन, P आपका हो जाता है मूलधन, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको अमाउंट बोलते हैं, R आपका रेट हो जाता है, N आपका समय। ठीक है, अरे ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो चलो, जब इसको रखकर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, ये चीज़ यानी कि A। ठीक है, ये मिलता है क्या, चक्रवृद्धि मिश्र धन के रूप में, यही होता है। अब अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला और लगाना होगा चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन और माइनस कर देते हैं उसमें मूलधन को। ठीक है, तो इससे हमारा निकल आता है ये चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाकर आप निकाल लोगे अपना चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन उसके पहले आपका क्या आएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन आएगा इस फॉर्मूले से, और फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप चक्रवृद्धि मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर दोगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। अब इसको अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। इसमें क्या है, 100 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमारे पास इसमें क्या क्या होना चाहिए पहले वो हम देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, चक्रवृद्धि, जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उससे हमारा क्या निकलता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, जब ये आएगा तभी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है क्या, A बराबर P1 प्लस R बटे 100 और N, है ना। अब इसमें हमें ये चीज़ें ढूंढना है, क्योंकि A तो हमें निकालना है, तो वो तो जब इसको सॉल्व करेंगे तब निकलेगा। A क्या है, A है हमारा 100, यानी कि ये हमारा, सॉरी A नहीं, P है, P ही हमें पहले रखना है। P है क्या हमारा 100 रुपये, 100। फिर उसके बाद R क्या है हमारा, R होता है रेट, वो हमारा है 10% यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद T हमारा क्या है, यानी समय, वो है 2 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर अब हम इन सभी मानों को रखते हैं अपने फॉर्मूलों पर। तो A बराबर P की जगह हम रखेंगे 100, उसके बाद 1 प्लस R की जगह हम रखेंगे 10 बटे 100 और N की जगह पर रखेंगे 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम अंदर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारे जो भिन्न है ना, अंदर जोड़ के रूप में, एडिशन के रूप में, उसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 100 गुणे ये आ जाएगा 11 बटे 10। मैंने डायरेक्ट रख दिया, आप चाहो तो मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। 1 प्लस 1 बटे 10, यहाँ पर 1 लगाएंगे तो ये भी भिन्न बन जाएगी। उसके बाद हर समान करेंगे, फिर यहाँ पर 1 का भाग 10 में देंगे, जितनी टाइम जाएगा ऊपर वाले अंक से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 प्लस यहाँ पर 1 ही रहेगा क्योंकि हर सेम है तो एक ही बार होगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 11 बटे 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 11 बटे 10 रख दिया और हमारा समय 2 वर्ष। अब ये जो 11 बटे 10 है इसकी घात 2 है, यानी कि 2 वर्ष है, तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे। तो 100 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्या क्या हमारा कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कट रहा है। तो ये 0 कट रहा है, ये 0 और ये 0 भी कट रहा है। तो नीचे के सारे नंबर खत्म, यानी कि 1 1 बस बचे हैं तो उनका हम गुणा कर लेंगे। अब ऊपर क्या बच रहा है, 1 11 और 11, इनका जब आपस में गुणा कर देंगे तो 1 का गुणा 11 में करेंगे 11 और 11 गुणा 11 में करेंगे तो 121। ठीक है, और नीचे जो ये 1 आएगा इसको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये आपका आ गया क्या, A, ये आपका आ गया A, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन।
ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या निकला था 121, मूलधन हमारा क्या दिया था 100, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 21। ये हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो ये रहा आपको सोल्यूशन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने इसको समझा दिया है। इस तरह के आप और क्वेश्चन लीजिए, उनको सॉल्व करिए और चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ या इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।